हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम जी मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैं बना रही थी शामी कबाब। इनफैक्ट ये मैंने अपने बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ वन डिश की थी। जैसे सब लोग कहते हैं ना कि हुकूमत दियाँ सतांदियाँ खांदियाँ रहंदियाँ, तो वही हिसाब था। और मैं बच्चों के लिए शामी बना के लेके गई थी और कोक लेके गई थी। तो ये बाकी का मटेरियल बच गया था जो मैंने नेक्स्ट डे आके तो इनका घर के लिए बना के रखे थे। और ये मेरा बेटा है, इसको आजकल ब्रेक डांस का बहुत चाव चढ़ा हुआ है और हर वक्त इसको ये गम रहता है कि इसको ब्रेक डांस आता नहीं है। आता तो मुझे भी नहीं है, वरना मैं इसके लिए एक अच्छी कोरियोग्राफ़र साबित होती। और कोरियोग्राफ़र इसके लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके लिए सिर्फ मैं एक चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, वो है स्कूल। और स्कूल जाने के लिए ये भी आमादा नहीं है। अल्लाह करेगा तो हो जाएगा। और जी ये मैं नवा सूट पाकर स्कूल गई थी और स्कूल से जब मैं वापस आई तो इतनी हनेरी चली कि सारा घर कट्यो कट्टी हो गया, मतलब मिट्टियों मिट्टी हो गया। एक एक चीज़ के ऊपर कोई, मैं कहती हूँ कि 2-2 किलोमीटर की लेयर चढ़ गई थी मिट्टी के ऊपर, मिट्टी की। और इस मिट्टी को देखकर मैं अपना ब्लड प्रेशर लो कर बैठी थी और सो गई थी। तो सोते सोते भी मुझे ख्याल आया, नहीं अल्लाह दिए बंदिए, ये मैं नहीं किया तो ये कहने करना है। और इस टाइम इतना, एक तो स्कूल में थोड़ा सा हेक्टिक दिन था और उसके बाद जो सारे मैं सुबह को शामी बना के ले गई थी, वो बर्तन भी वैसे के वैसे पड़े हुए थे। और ये मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ जिसके ऊपर मैंने कशीदाकारी की हुई है, मतलब मेहंदी लगाई हुई है और नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। मेहंदी और नेल पॉलिश दो हमेशा से मेरी कमज़ोरियाँ रही हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उधर की इधर हो जाए, जैसे ही मुझे जहाँ पर मेहंदी मिलती है मैं वहाँ पर लगाने बैठ जाती हूँ। अपने आती मुझे नहीं है लगाने, लेकिन चंद मैं ज़रूर चढ़ा लेती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे घर की मत मारी गई थी। 2 दिन मैं मैके में रह के आई थी, वो वाला गंद अलग था और जो नेरी ने अत मचाई थी वो अलग था। मुझे नहीं समझ आती, हवा ठंडी चल रही थी ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि वो जो गर्मियों के दिनों में अचानक से ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, जो नावलों में पढ़ा करते थे अमर अहमद के, बाजी निमरा के और बाकी सब के, वो क्या उसको है, वो किधर होती हैं। हमारे घर में वो खिड़कियां है ही नहीं जिनके आगे बैठकर तो हम चाय का कप लेके तो वो ठंडी ठंडी हवाएं एंजॉय करते हैं। हमारे घर जो खिड़कियां हैं वो बस एक ही फ्रीज़र सरंजाम देती हैं और वो है बाहर सड़क से सारी मिट्टी लेके आने का। जैसे ही मिट्टी ऊपर को उठती है मुझे लगता है हमारे घर की खिड़कियाँ अपनी बाहें फैला देती हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साढ़े घरे आ जाओ। खैर रात 9 बजे तक मैंने पूरे घर की धुलाई की, सफाई की। और ये दही था जो सुबह उठ के मैंने लगाया। और अब जो है मैं वो नाश्ता बनाऊंगी स्कूल जाने से पहले। बस मुझे लगता है कि आजकल मेरी ज़िंदगी में 3 से 4 काम रह गए हैं, भांडे धोना, नाश्ता बनाना और सफाई करना, बच्चों को सुलाना। बस ये 2-3 काम हैं जो रह गए हैं। खैर जैसे ही मैं उठी, ये मेरा छोटा काका जो है ये भी उठ गया है। ये अपने नाइट ड्रेस में फिर ही जा रहा है। यहाँ पर मैंने पहले इसका पैम्पर चेंज करने का सोचा, लेकिन ये राज़ी नहीं था। मैंने कहा चलो नहीं राज़ी तो ना सही, चलो ऐसे फिर लो, इसके बाद मैं आपका पैम्पर चेंज कर देती हूँ। नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद जब इसको तैयार करूँगी तो इकट्ठा ही सारा कुछ कर लूँगी। और ये इसको एक ही काम है, किचन में बैठना, ये खोलना, सारा जो गंद बला होता है वो बाहर निकालना। खैर ये स्कूल के लिए तैयार हो गए थे हम और स्कूल जाने लगे थे। ये मेरा बस्ता पड़ा हुआ है और पता नहीं वीडियो इस तरह क्यों चल रही है। ये मैं जूता चेंज करने लगी थी। मेरे पास, मैंने बस जैसे ही ये सीज़न शुरू हुआ था ये एक जूता ख़रीद लिया था और मैं अब इसको ऐसा रगड़ा लगाती हूँ, घर में भी बाहर भी, घर में भी बाहर भी, घर में भी। अल्लाह की शान है, ये हर सूट के साथ मैच कर जाता है। ये मैंने लाल रंग का, रत्ते रंग का सूट पहना हुआ था। लाल तो नहीं था, हल्का सा मैरून सा था, ईद वाले दिन पहना था और वही पहना हुआ था। और ये मैं पैसों वाला जो है बटवा वो अपने बड़े बस्ते में डाल रही हूँ। इसमें सिर्फ यकीन मानिए 170 रुपये थे और 70 रुपये का मैंने इस दिन बर्गर खा लिया था। मतलब अब आज के दिन ही जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं ये स्कूल में उन पैसों का बर्गर खा के आ चुकी हूँ। और अब मेरे पास 100 रुपया है, मुबलग 100 रुपया, निसफ जिसका 50 रुपये होते हैं जी। चाय पीती और ये हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रिक्शे में बैठकर। तो बस जी ये हमारी हर सुबह की स्टोरी होती है, सोना उठना, नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ के तो रात वाले अगर कोई बर्तन पड़े हों तो वो धोने,
ज़िंदगी यकीन करें पांडियों पांडी हुई पड़ी है। एक बच्चा एक बर्तन गंदा कर देता है, दूसरा बच्चा दूसरा बर्तन गंदा कर देता है। वो जो रास्ता जाता है वो मेरे मिक्के के घर की तरफ जाता है। और जी जब मैं इस रास्ते से गुज़रती हूँ तो ठंडी हवा आती है। खैर पता नहीं मुझे ये आती है कि सबको उस रास्ते से ठंडी हवा आती है जो मापियों के घर की तरफ जाता है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये एक सूट है जो कि मैंने अपने बंदे की संग पे गुठा रख के तो ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये आ गया है। मोरबाग का मंगवाया था। ये 2 पीस है। उनकी सेल लगी हुई थी और इतनी दफ़ा इंस्टाग्राम ने मुझे ये सजेस्ट किया, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा मंगवा ही लेती हूँ और पता नहीं क्या मसला है, आजकल मुझे हर हरे रंग का सूट पसंद आने लग गया। पिछले साल मुझे हर नीले रंग का सूट पसंद आने लग गया था और अब हर हरे रंग का। और ये प्रिंटेड है, ये 2 पीस है। बहुत खूबसूरत था। जितना खूबसूरत ये तस्वीर में नज़र आता था उससे ज़्यादा खूबसूरत ये मुझे रियल लाइफ में लगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। प्रिंटेड इसकी शर्ट है और इसकी जो शलवार है वो प्लेन है। इसका ओवरऑल एक ही तरह का प्रिंट है, सिवाय एक छोटे से पिंक से कलर के बॉर्डर के, जो शायद वो जो बाजी फ़ोटो में बनी हुई थी उसने अपने गले पे लगाया हुआ है या जैसे भी। खैर इसकी भी डिज़ाइनिंग मैं सोचूंगी कि क्या करनी है। ये जो बड़े वाला प्रिंट है ये मुझे लगता है बाजू है और दूसरे वाला जो है वो शर्ट का प्रिंट है। ये मैं कमीज़ सिलवाऊंगी और इसके साथ मैं वो जो बेल्ट वाली शलवार नहीं होती वो सिलवाऊंगी। मैं आजकल ज़्यादा बेल्ट वाली शलवारें ही सिलवाती हूँ। और ये इसके साथ जो उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन का पर्चा भेजा था उसमें से मैं अपना नाम और फ़ोन नंबर काटने के बाद बाकी का जो सारा सामान है वो डस्टबिन में फेंकने लगी हूँ। तो जी ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कपड़ा भी अच्छा था। मैंने इससे पहले मोरबाग से कोई भी कभी भी सूट नहीं लिया तो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये फिर से खरबूजा खाने लगी थी। ये मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई थी और ये मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम ना फॉलो किया तो आप कुछ खो दोगे अपनी ज़िंदगी में। तो जी रात का टाइम हो गया है, खाना शाना हमने खा लिया है। खाना क्या बनाया था, हाँ शामी कबाब जो थे उन्हीं को मैंने फ्राई किया था और दही वाली चटनी जो पुदीने और धनिया वाली होती है वो डाल के, जो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई होती है क्योंकि मैं सुगड़ हूँ, बहुत ज़्यादा ही सुगड़ हूँ। तो वो बनाई थी, वो हमने खाना खाया था। और खाना खाने के बाद ये जो है हम्बल अब्दुल्ला मेरा बड़ा काका, इसको मैं कह रही हूँ कि सारे खिलौने इकट्ठे करो और मैं इसके सर पे बैठी हुई हूँ कि नहीं खिलौने इकट्ठे करो, खिलौने इकट्ठे करो। ये साथ साथ मुझे कहता रहता है मेरी हेल्प करो, पता नहीं खलारा सारा डाल देता है। जब खिलौने इकट्ठे करने की बारी आता है तो ये बस इसकी बस हो जाती है। इसको लगता है कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है ना, बीच में लेट जाता है, कहता मैं थक जाता हूँ, थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ। तो बच्चों को आदत डालनी चाहिए एटलीस्ट वो अपनी चीज़ें खुद समेटें, इससे माँ के ऊपर थोड़ा सा कम बर्डन आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही ये सारे मतलब रात हो तो ये अपने खिलौने खुद इकट्ठे करे। और उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ कि तब तक फीडर नहीं दूँगी जब तक आप खिलौने इकट्ठे नहीं करते। और इस टाइम बच्चों को फीडर का नशा लगा हुआ होता है, लिहाजा उस नशे के आगे इनसे कोई भी काम करवा लो तो ये कर जाता है। तो जी बस इसके बाद हमारी रात हो गई थी, हमारे गुलों में रोशनी नहीं रही थी, बत्तियों में बत्ती नहीं रही थी और हम सो गए थे। मतलब जैसे ही बच्चे सोते हैं उनके साथ मैं ख़ुद भी सो जाती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में आके ज़रा कम ही सोती हूँ। दोपहर में जब बच्चे सोते हैं तो फिर मैं घर के कोई काम शाम करने लग जाती हूँ, वीडियो एडिट करनी हो तो वो करने लग जाती हूँ, वॉइस ओवर करनी हो तो वो करने लग जाती हूँ। जैसे इस टाइम बच्चे सोए हुए हैं और मैं बोली जा रही हूँ क्योंकि मैं खाने पीने के बगैर तो रह सकती हूँ, हर काम के बगैर से रह सकती हूँ, लेकिन चुप नहीं मैं रह सकती ना जी ना। तो जी इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तानू कसम लगे ज़रूर करना है। रब दियां रखा।